सबको जय मसीह की। मेरे पिछले वीडियो डिप्रेशन से बाहर आना भाग 1 में हमने भजन संहिता 23 के तीसरे आयत को देखा। वह मेरे जी में जी ले आता है, जहां हमने देखा कि कैसे एक चरवा एक गिरी हुई भेड़ को पुनर्स्थापित करता है, जो एक प्रकार से एक निराश या उदास व्यक्ति को दर्शाता है, जैसे कि हमने भजन संहिता 42 के 5वें आयत में भी देखा। फिर हमने गिराए जाने के खतरों को देखा, जिसके कारण मसीही निराश या उदास होते हैं। इतने वर्षों में अंदरूनी चंगाई, छुटकारा और प्रार्थना परामर्श के क्षेत्र में लोगों की सेवा करने के दौरान हमने पाया है कि हालांकि परमेश्वर की सामर्थ्य तो मौजूद है लोगों को चंगा करने, छुड़ाने और आज़ाद करने के लिए, लेकिन बहुत बार वे उनकी चंगाई या आज़ादी को बरकरार नहीं रख पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके जीवन में प्रार्थना और वचन की नींव नहीं है। डिप्रेशन से बाहर आना भाग 2। इस वीडियो में हम डिप्रेशन से बाहर निकलने का रास्ता देखेंगे। इससे बाहर आने के लिए स्वयं के जन्मजात स्वभाव का उपयोग कैसे करें और प्रार्थना के द्वारा डिप्रेशन की आत्मा से कैसे निपटें। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह में हमारे पास ऐसा अद्भुत चरवाह है। हमें कभी भी उसकी कोमल प्यार भरी देखभाल की कमी या घटी नहीं होगी। दाऊद की तरह हम भी घोषणा कर सकते हैं, यहोवा वह मेरा चरवाह है, मेरी प्राण को ज्यों का त्यों करने वाला है। डिप्रेशन की लड़ाई मन में गहरे नकारात्मक विचारों के साथ शुरू होती है, फिर कल्पना में आगे बढ़ती है, जहां हमें विपत्ति और निराशा दिखाई देने लगती है, और लड़ाई अंत में भावनात्मक दायरे में प्रवेश करती है, जो हमें आत्महत्या जैसी गलत दिशा में ले जाने का कारण बनती है। भजन संहिता 42 के 5 आयत पर वापस आते हुए, जहां दाऊद पूछता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। दाऊद अपने विचारों और भावनाओं की ओर दृष्टि करने पर महसूस करता है कि वह उदास है। एक अच्छा चरवाहा होने के नाते वह समझ गया था कि वह अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसे नीचे गिरा दिया गया था। उसकी समस्या का समाधान उसके भीतर नहीं, परंतु उसके बाहर था। एक गिराई हुई भेड़ अपने पैरों पर वापस नहीं आ सकती। उसकी आशा केवल उसका चरवाहा है। जब उसे एहसास होता है कि वह उदास है, वह यह भी जानता है कि इससे कैसे बाहर आना है, और इस प्रकार हमें रास्ता दिखाता है। उसके पास यह प्रकटीकरण है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। वह कहता है, क्योंकि वही उत्तर है, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। अंदर की उदास स्थिति को अनदेखा करते हुए वह कहता है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। और स्तुति सदैव हमें ऊपर उठाती है, क्योंकि परमेश्वर हमारी स्तुति पर विराजमान है।
आशा दूसरी कुंजी है, क्योंकि ये हमें ऊपर भी उठाती है, और आशा ही है जिस पर दुश्मन डिप्रेशन के द्वारा हमला करता है। डिप्रेशन की लड़ाई मन में गहरे नकारात्मक विचारों के साथ शुरू होती है, फिर कल्पना में आगे बढ़ती है, जहां हमें विपत्ति और निराशा दिखाई देने लगती है, और लड़ाई अंत में भावनात्मक दायरे में प्रवेश करती है, जो हमें आत्महत्या जैसी गलत दिशा में ले जाने का कारण बनती है। यह एक दुष्ट चक्र है जो अंत में आत्महत्या के प्रयास के साथ समाप्त होता है। जब दाऊद कहता है परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, तो वह नीचे गिराने वाले इस दुष्ट चक्रव्यूह को पहले ही रोक देता है। डिप्रेशन से बाहर आने की कुंजी है अपने आप से बाहर और परमेश्वर की ओर देखना, जो हमारे भीतर निवास करता है, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। प्रभु के दर्शन को पाकर ही हमें डिप्रेशन से बाहर आने में मदद मिलती है। एक और सामर्थ्यशाली सच्चाई के जरिए मैं समझाता हूं कि ऐसा क्यों है, जिससे समझने से न सिर्फ आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद मिलेगी, बल्कि आप उससे बाहर भी रहेंगे। परमेश्वर ने मनुष्य के स्वयं यानी कि प्राण को एक योग्यता के साथ रचा है कि मनुष्य अपने स्वभाव में उन बातों को पैदा कर सकता है जिन पर उसका ध्यान केंद्रित होता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें नकल करने की क्षमता के साथ बनाया है। हम सभी नकल करने में माहिर होते हैं, खास तौर पर हम बच्चों में ऐसा पाते हैं। इसलिए माएँ अपने बच्चों को गलत संगत में घूमने से सावधान करती हैं, क्योंकि हम उन लोगों की तरह बन जाते हैं जिनके साथ हम संबंध रखते हैं। हमारे अंदर स्वयं के इस जन्मजात स्वभाव के कारण, जो हमारे अंदर उन बातों को पैदा करता है जिन पर ध्यान लगाकर रखते हैं। आदम में परमेश्वर चाहता था कि उसका स्वयं जीवन के वृक्ष की ओर निर्देशित रहकर रचे गए मनुष्य में यीशु की समानता को उत्पन्न करें। 2 कुरिन्थियों 3:18 में पौलुस कहता है, परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यदि हम वही करेंगे जो इस वचन में पौलुस हमें बता रहा है, तो हमारे अंदर यीशु की छवि बनेगी और हम न केवल डिप्रेशन से बाहर आएंगे, बल्कि बाहर रहेंगे भी। आराधना में प्रभु के साथ लीन हो जाओ, उसके साथ संगति करो और वचन में ध्यान लगाओ, और डिप्रेशन अतीत की बात हो जाएगी। अब मैं प्रार्थना के द्वारा डिप्रेशन से बाहर निकलने का मार्ग समझाता हूँ। डिप्रेशन की शुरुआत अक्सर दिमाग में नकारात्मक विचारों से होती है। यदि हम उन विचारों को नहीं रोकते हैं, तो वे हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं और हम अपना आनंद खोने लगते हैं। हम इन विचारों से कैसे निपटें? पश्चाताप के द्वारा। निराश होने के लिए पश्चाताप करें, अंगीकार करें उन सभी गहरे नकारात्मक विचारों को जिन्हें अपने मन में आने दिया है, जैसे चिंता, घबराहट, भय, आत्महत्या के विचार और जो कुछ भी डिप्रेशन पैदा कर रहा है। उन सभी को क्षमा करें
जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है और आपकी मानसिक अशांति में योगदान दिया है। जान लें कि आपने इन विचारों को जगह दी और उन्हें अपने दिमाग में आने दिया। ऐसा करके आपने उनकी आज्ञा मानी और उनके अधिकार में आ गए। आप उन विचारों के दास या गुलाम बन गए, इसलिए आप उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। आप उन्हें बाहर नहीं फेंक सकते। जैसे कि पौलुस रोमियो 6:16 में कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। उन डिप्रेशन वाले विचारों और डिप्रेशन की आत्मा को आपने जो अधिकार दिया है, उसे यीशु के नाम में त्यागें और तोड़ें। पाप में विचारों को अंगीकार करने के बाद शत्रु के कानूनी अधिकारों या हक से हम निपट चुके हैं और वह परमेश्वर के सामने हम पर आरोप नहीं लगा सकता है। हमने उस अधिकार को भी त्याग दिया है और तोड़ दिया है जो हमने उसे आज्ञाकारिता के द्वारा दिया था। इसलिए अब उसका हम पर कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद हम अपने मन में डिप्रेशन की आत्मा को निकाल सकते हैं और साथ ही उन सभी पापी विचारों को जिन्हें हमने अपने मन में जगह दी है, यीशु के शक्तिशाली नाम से। ऐसा करने के बाद हम पवित्र आत्मा से कहते हैं, यीशु के लहू से हमारे मनों को शुद्ध करने के लिए उससे कहें कि वे हमें एक नए मन का उपहार दें और मसीह के मन को धारण करने में हमारी मदद करें। मनन करने के और वचन पढ़ने के द्वारा मैं आपको एक प्रार्थना बोलने में अगुवाई करना चाहता हूँ, जो उन कदमों को शामिल करेगी जिन्हें मैंने अभी अभी डिप्रेशन से बाहर आने के लिए रेखांकित किया है। आप इसे मेरे बाद दोहरा सकते हैं और फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तब आपके पास एक नमूना प्रार्थना होगी जिसका उपयोग आप अपने लिए या किसी और को डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए कर सकते हैं। अब मेरे साथ प्रार्थना करो। पिता, मैं आपके पास यीशु के नाम में आता हूं। मैं आपसे उन सभी डिप्रेशन वाले विचारों के लिए मुझे क्षमा करने के लिए कहता हूं, जिन्हें मैंने अपने मन में जगह दी है। प्रभु, मुझे चिंता, घबराहट, भय, निराशा के लिए क्षमा करें, जिसे मैंने अपने मन में आने की अनुमति दी है। मैं आपकी क्षमा स्वीकार करता हूं और मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। यीशु के क्रूस के कार्य के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति के आधार पर मैं हर एक उस अधिकार का त्याग करता हूं जो मैंने संसार, शरीर, शैतान और अतीत को दिया है, और मेरे मन में इन सभी डिप्रेशन वाले विचारों को दिया है। यीशु के नाम में मैं इन अधिकारों को तोड़ता हूं और अपने मन को आज़ाद करता हूं। मैं इन सभी विचारों और व्यर्थ कल्पनाओं को बांधता हूं और उन्हें यीशु के नाम में अपने दिमाग से निकाल देता हूं। पवित्र आत्मा,
मेरे मन को यीशु के लहू से साफ करो। इन विचारों द्वारा बनाई गई हर एक मानसिक छाप को मिटा दो और मुझे आपके नए मन का उपहार दो। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप ऐसा ही करेंगे। मसीह के मन को पहनने में मेरी सहायता कीजिए। अब यदि आपने ये प्रार्थना की है तो प्रभु ने सुन लिया है और उत्तर भी दिया है। उसने आपको आपके पापों के लिए क्षमा कर दिया है और हर अधिकार जो आपने डिप्रेशन की आत्मा या उन सभी डिप्रेशन वाले अंधेरे विचारों को दिया था अब टूट गया है। इसलिए मुझे आपके लिए प्रार्थना करने दे ताकि इन बातों को आपके दिमाग से निकाल दें। जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ आप बस स्वीकार करें, यीशु पर ध्यान केंद्रित करें और जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा की सेवकाई को ग्रहण करें। प्रभु यीशु के नाम में मैं यीशु का लहू उस कमरे में छिड़काता हूँ जहाँ कहीं भी यह संदेश सुना जा रहा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि आप वहाँ एक विशेष तरीके से मौजूद हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि यीशु का लहू हम में से हर एक को दुश्मन के हर हमले से बचाता है। प्रभु मैं इस संदेश को सुनने वालों के मन में यीशु का लहू छिड़काता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि यीशु का लहू उनके मन में छुटकारा लाता है। अब यीशु के नाम में मैं हर बुरे विचार, चिंता के हर विचार, घबराहट, भय, नकारात्मक विचार, आलोचनात्मक विचार, आलोचना, हर डिप्रेशन वाले विचार पर अधिकार लेता हूँ। मैं इन सब विचारों को यीशु के नाम में बांधता हूँ। मैं उन्हें आज्ञा देता हूँ कि वे इसी वक्त उनके मनों से निकल जाएं। तुम चले जाओ और सीधे अपने नियत स्थान पर चले जाओ और तुम फिर वापस नहीं आओगे। मैं डिप्रेशन की आत्मा को पर अधिकार लेता हूँ जो आशा को चोरी करती है। उनकी कल्पनाओं में मैं डिप्रेशन की आत्मा को बांधता हूँ। मैं तुम्हें निकल जाने की आज्ञा देता हूँ। उनके मनों से, उनकी भावनाओं से इसी वक्त निकल जाओ यीशु के नाम से, क्योंकि तुम्हारा उन पर कोई अधिकार नहीं है। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि जैसे मैंने आज्ञा दी है वैसे ही ये अशुद्ध बातें चली गई हैं। मैं आपसे उनके मन को यीशु के लहू से धोने के लिए कहता हूँ और मैं आपकी शांति को उनके मन पर छोड़ता हूँ। आपकी शांति उनके हृदयों और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखें। हे प्रभु, मैं मांगता हूँ कि आप अपना प्रेम उनके हृदयों में उंडेल दें। उनकी भावनाओं में आपका आनंद आए। हे प्रभु, अपने उद्धार का आनंद उन्हें फिर से दें। मैं उन्हें सभी यीशु के नाम से आशीष देता हूँ। जैसे कि पौलुस ने हमें 2 कुरिन्थियों 3:18 में निर्देश दिया है। पौलुस कहता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं।
आराधना में प्रभु के साथ लीन हो जाओ, उसके साथ संगति करो और वचन में ध्यान लगाओ और डिप्रेशन अतीत की बात हो जाएगी। आमीन। यदि आप इस चैनल का समर्थन करने चाहते हो और परमेश्वर की सच्चाई के साथ अधिक लोगों तक पहुंचने में हमारी सहायता करना चाहते हैं, तो ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है सब्सक्राइब बटन को टैप करना, इसे लाइक करना और इसे दूसरों के साथ शेयर करना। ऐसा करने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। आमीन।